खुल करके नारा लगेगा, ना मोदी ना राहुल, ना मोदी ना राहुल, ना बीजेपी ना कांग्रेस, सीधे बीएसपी हाथी का निशान। हाथी का निशान लगेगा इस बार मुहर? जरूर लगेगी। हाँ। ये पर नहीं बैठोगे, नीचे बैठोगे, पानी नहीं पियोगे, घड़ा नहीं छुओगे। यानी कि जीवन दुनिया चांद पर चली जाए लेकिन दलित दलित ही रह जाए। रहने देंगे? नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ेंगे, वोट देंगे, बहन मावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे, सत्ता छीन कर लेंगे, सत्ता के सीट पर बैठेंगे, चढ़ करके बैठेंगे सत्ता के सिंहासन पर। बिल्कुल बैठेंगे। वोट का अधिकार है। एक ने मंदिर बना दिए, एक ने दारू के ठेके खोल दिए, तो बताओ भला होगा किसी? हमें संसद में पहुंचाने का बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं हमें, तो हमारी बहन जी क्यों नहीं बनेगी प्रधानमंत्री? सब खुल करके कहेंगे कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप भी खुल करके कहेंगे कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा और राज भी हमारा, अब यही चलेगा, यही चलेगा, यही चलेगा। जब वोटर हैं तो भाई सत्ता पे हम ही बैठेंगे, तो यही चलेगा, यही चलेगा, यही चलेगा, यही चलेगा इस बार। चलेगा। और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से दक्षिणी दिल्ली की माहौल की अगर हम बात करते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बीएसपी के प्रत्याशी अब्दुल वासिद का कैंप कार्यालय का आज उद्घाटन है। अब्दुल वासिद भाई को संसद पहुंचाना है। हाँ। और उसके बाद बहन जी को पीएम बनाना है। हाँ, आवाज में दम नहीं लग रही है, बहन जी को पीएम बनाना है। हाँ, बहन जी को पीएम बनाना है। बनाएंगे जरूर। यानी कि बहुत हुआ खेल, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, अब मायावती। वो तो उनका खेल खत्म हो गया, 10 साल से तो उनका खेल ही चल रहा है। ना कोई भर्ती लिखाड़ी, ना कुछ, और अब दारू के ठेके खोल खोल के अब जेल में पड़े, तो उनका तो खेल खत्म हो गया। यानी दोनों का खेल नहीं चलेगा, अब नहीं चलने देंगे दोनों का खेल। महिलाओं की बात करें तो बड़ी आबादी है, इस बार क्या बहन मायावती के साथ जा रही हैं आप लोग? हम तो बहन जी के साथ हैं। हम तो बहन जी के साथ हैं और बहन जी के साथ जाएंगे। यानी ये मोदी का जो जादू है, फ्री है, वो है कुछ है, बस लाइट बिजली अनाज कुछ नहीं चलेगा। देखो, मोदी का जादू कुछ नहीं है। मोदी जब से आया है महिला पे अत्याचार के अलावा और कुछ नहीं करा। रात रात में लड़कियों। संविधान की बातें करते हैं भाई मंचों से, लग रहा है संविधान बचाएगी तो अपनी बेटी ही बचाएगी, समाज की है। यानी कि बहन मायावती के हाथों में शासन और सत्ता आता है तो संविधान बचेगा और 100% लागू भी होगा। जी बिल्कुल होगा जी। संविधान अगर मायावती जी आती हैं, क्योंकि वही बातें करती हैं और वही हमारे हित की बातें ही करती हैं, और तो बाकी सारी फालतू की बकवास ही करते हैं। संविधान बचाने के नाम पहले संविधान को खोखला कर दिया है, पहले से ज्यादा उसमें मतलब वो किया गया, चेंजिंग किया गया। इतनी सारी चेंजिंग वो बचा ही कहाँ है वो। अब उसको भी वो चेंज करने की बातें करते रहते हैं, तो उसको खत्म ही कर रहे हैं वो। लेकिन बहन जी अगर आती हैं यहाँ पे तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा संविधान बचेगा। यानी कि संविधान के नाम पर दलित मुस्लिम पिछड़े 85% के वोटों पे नजर है। और जहाँ भी देख लो, दिल्ली के अंदर जहाँ भी देख लो, हर जगह लड़कियों पे अत्याचार हो रहे हैं। मोदी कहाँ निकल के आता है? सबका हिसाब होगा। हाँ, बहन जी को लाएंगे तो हिसाब करेगी बहन जी। बैठाएंगे इस बार प्रधानमंत्री, जरूर बैठाएंगे, जरूर बैठाएंगे। खुल करके नारा लगेगा, ना मोदी ना राहुल, ना मोदी ना राहुल, ना बीजेपी ना कांग्रेस, सीधे बीएसपी हाथी का निशान। हाथी का निशान लगेगा इस बार मुहर? जरूर लगेगी। हाँ, जरूर लगेगी। अब्दुल वासिद जाएंगे। अब्दुल वासिद जाएंगे। अब इन डकैतों की सच्ची में इन लोगों की हमारी ही वोटों पे नजर है, लेकिन हम भी हार मारने वालों में से नहीं है। हम भी अपनी कोशिश है पूरी हमारी कि हम बहन जी को यहाँ पे ले। आपकी आबादी कहते देश में 50%, सबकी निगाहें आप पर है। कांग्रेस भी चाहती है कि हमारे पाले में महिलाएं आ जाए, मोदी भी पूरा प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो मायावती पसंद बनेंगी या फिर लगता है कि ऑप्शन कुछ और भी बन सकता है? देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश है कि जी मायावती जी आए, और बाकी देखो आगे अब इलेक्शन होते हैं तो तब पता चलेगा। भरोसा है उन पर? उन पे भरोसा है, पूरा भरोसा है कि वही आएंगे और वो आनी चाहिए भी। यानी मोदी से बेहतर सत्ता होगी मायावती की? जी बिल्कुल होगी। उन्होंने यूपी में कितना काम किया है, इतने साल, इतनी यूनिवर्सिटियां बनाई है, इतने स्कूल, इतने हर चीज में उन्होंने कितना सफल रही है वो। तो हमें पूरी उम्मीद, अगर दिल्ली में वो आती है या पीएम बनती है वो, तो हमारा हित होने वाला है। बाकी और किसी सरकार से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। उम्मीद किसी से नहीं है? किसी से नहीं है, बिल्कुल भी किसी से नहीं है। देखिए भाई, देश की 75 वर्ष आजादी को हो गए, सरकारें अमृत महोत्सव मना रही है। सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी आबादी देखिएगा चेहरे, महिला आबादी कह रही कि 75 वर्ष के आपके अमृत महोत्सव में मुझे भरोसा ही नहीं रहा। अब भरोसा है या फिर आपकी भी उम्मीदें टूट चुकी हैं? अब तो उम्मीद केवल एक ही बची है। नहीं, भरोसा है बहन मायावती पर। बहन मायावती पे पूरी तरह से भरोसा, और हम जगह जगह जाके अपने ही लोगों को मतलब जागृत कर रहे हैं कि आइए हमारी बीएसपी में ही ज्वाइन करिए, यही हमें पार लगा सकती है। यही पार लगा सकती है। यानी 75 वर्षों में बेड़ा पार नहीं लगा, कोई न्याय नहीं मिला, भागीदारी नहीं मिली। बिल्कुल कोई भागीदारी नहीं मिली।
बल्कि संविधान को बदल दिया गया। हाँ। मतलब 100% तो उनमें बदलाव आ गया। हाँ। तो बताइए, जो संविधान को ही बदलना चाहते हो, हाँ। वो संविधान कहाँ से बचाएंगे? राहुल गांधी मंचों से बड़े दहाड़ कर कह रहे कि संविधान बचाऊंगा। लग रहा है कांग्रेस के बस के संविधान बचाना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो तोड़ने वाले हैं 15 संविधान। सालों तक लगातार राज किया, मतलब 50 सालों तक हाँ। राज किया। हाँ। तब उन्होंने संविधान की मतलब शब्द भी नहीं निकाला हाँ। कि संविधान में क्या है। क्या है? तो आज अब क्या करें? वोट चाहिए ना आपका। हाँ, बस वोट के लिए वो कर रहे हैं, बट हाँ। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। हाँ। इस बार बहन मायावती ही आएंगे और हाँ। वही वही प्रधानमंत्री बनेंगी। एक और सवाल बनता है आपसे, दिल्ली की आप महिलाएं हैं, दिल्ली में भाई एक और जादूगर है, अभी हालिया जेल से बाहर आए हैं। अरे महिलाओं को सब कुछ दे दिया जी, फ्री की बस चढ़ा दी, फ्री की लाइन दे दी, क्या मतलब स्वर्ग बना दिया दिल्ली को। वाकई में स्वर्ग बना है या फिर दारू की वजह से नरक ही बन गया? दारू की वजह से तो जेल गए। हाँ। दारू की वजह से ही तो जेल गए। वो कह रहे थे कि हमने तो मतलब समाज के लिए किया। तो हाँ। समाज के लिए या देश के लिए हाँ। क्या किया उन्होंने? समाज को शिक्षा चाहिए कि दारू चाहिए? शिक्षा चाहिए समाज। उन्होंने तो दारू दे दिया। उन्होंने दारू दे दिया। हाँ। तो बताइए कैसे करें? जेल में गया, अगर दारू दे दी तो जेल में गया। और क्या 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 उन्होंने फ्री किया है? गाड़ी में जाते गाड़ी वाले रोकते नहीं है, ईंट लेके खड़ी होनी पड़ती है। ईंटें मैं तो 2 बार ईंट लेके खड़ी हुई हूँ, फोड़ दूंगी, रोड में जाते यही मुझे तो ऐसी की तैसी। जब बस रुकी, जब महिलाओं को बैठा भर्ती निकाली है केजरीवाल ने। हाँ। इतने बीएड करके लेडीज बेरोजगार फिर रही है। हाँ। एक भी भर्ती निकाली उनने। जब 20-20 हजार रुपए में जो उसमें लगा रखे थे डीटीसी बस में, 8 महीने तक घर बैठा दिए वे। उनको वो तनख्वाह दे रहा है यानी लंदन पेरिस की बात करके केजरीवाल गुमराह करते हैं दलित और मुसलमानों को। बिल्कुल, उनका तो कैरियर खराब कर दिए। हाँ। वो तो 4-4 साल में डीटीसी में भर्ती करके हाँ। उनके कैरियर खराब हो गए, वे कहीं और दूसरी यानी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली को तो बर्बाद कर ही दिया। हाँ। दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। एक ने देश को बर्बाद किया, एक ने दिल्ली को। क्या कहेंगे इस बार? बहन मायावती का समर्थन है खुल करके। हाँ। ये मोदी कर क्या रहा है? मोदी और ये केजरीवाल दोनों हैं। आज के बंदे कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं करे। हमें फिर कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चों के लिए क्या करे? कोई शिक्षा फिर ये क्या कर रहे हैं? दारू के अड्डे खोल दिए जगह जगह, फिर क्यों गया जेल में? फिर दोबारा निकल गया, फिर दोबारा पे जाएगा। हमें फिर कुछ नहीं चाहिए। हमें ऐसे में मायावती कुआरी जैसी बहन चाहिए जो बहुजन समाज के लिए कुछ सोच कर करेगी वो। और वो ही हमारे सबके लिए विदेशी भी है। दक्षिणी दिल्ली से आपके प्रत्याशी अब्दुल वासिद, इस बार समर्थन रहेगा आप सबका खुल करके? उम्मीदें हैं इनसे? उम्मीदें है कि ये संसद में जाएंगे तो आपकी सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। हमारे मसीहा बहुजन समाज के हमारे सुनेंगे, और कोई नहीं सुनेगा। एक बड़ा सवाल है, आप पास में जी थोड़ा। देश में हर तबके से हमने प्रधानमंत्री देखा, आप सबने देखा होगा, हर वर्ग से देखा, हर जात से देखा होगा। दलित समाज की बेटी का नाम आते ही सबके पेटों में दर्द क्यों हो जाता है? कहीं हम लोग इनसे आगे ना निकल जाएं। तो क्यों भाई, हमारे भगवान ने भी हाथ पैर दिए, सब कुछ दिया, पढ़े लिखे हैं, तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे? यही चाहते हैं कि हमें पढ़ने लिखने का अधिकार, हमें संसद में पहुंचाने का बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं हमें। तो हमारी बहन जी क्यों नहीं बनेगी प्रधानमंत्री? जब संविधान अधिकार देता तो फिर इनके पेट में दर्द क्यों होता है? इनके पेट में दर्द होता है कि ये गीता पढ़े तो वो पढ़े। पिछले मतलब 75 सालों से इसी तो राज करते आए। और आज जब उन्हें ये लग रहा है कि दलित समाज में चला जाएगा ये सारे अधिकार, तो उन्हें दर्द तो होगा। यानी कि जीवन भर दलित उसी कैपेबिलिटी में रहे कि खटिए पर नहीं बैठोगे, नीचे बैठोगे, पानी नहीं पियोगे, घड़ा नहीं छुओगे। यानी कि जीवन दुनिया चांद पर चली जाए लेकिन दलित दलित ही रह जाए। रहने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़ेंगे, वोट देंगे, बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे, सत्ता छीन कर लेंगे, सत्ता के शीर्ष पर बैठेंगे, चढ़कर के बैठेंगे सत्ता के सिंहासन पर। बिल्कुल बैठेंगे। वोट का अधिकार है। एक ने मंदिर बना दिए, एक ने दारू के ठेके खोल दिए। तो बताओ भला होगा किसी का? शिक्षा तो बंद कर दी, मंदिर तो भला होगा किसी का? यानी देश के अंदर के लिए स्कूल नहीं होगा। स्कूल बनाए नहीं इसने। तो स्कूल तो बहन जी ने बनाए ना। बहन जी ने इतनी यूनिवर्सिटी बनाई है। बुद्धा यूनिवर्सिटी देखिए, नवेदा में, ग्रेटर नवेदा में बुद्धा यूनिवर्सिटी। बाहर के बच्चे आते हैं उसमें पढ़ने। बहन जी की देन है वो बनी है। तो यही देन है। ये जो जुबान देख रहे हैं, जो चल रही है, ये जो बातें कर रही है, यही डर है शिक्षा का कि देश में मदिरालय होगा। खुल करके कहेंगे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आप भी खुल करके कहेंगे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा।
वोट हमारा और राज भी हमारा, अब यही चलेगा। यही चलेगा, यही चलेगा। जब वोटर है तो भाई सत्ता पे हम ही बैठेंगे, तो यही चलेगा, यही चलेगा, यही चलेगा। यही चलेगा इस बार। यही चलेगा। और साहब काशीराम ने तो बहुत दिन पहले कह दिया था, जाओ पार्लियामेंट में जाओ, सत्ता में जाओ। हाँ, तो हमें बनानी है अपनी वो हुकूमत बनानी है, अपना राजा बनाना है हमें। चलिए, महिलाओं का जिस तरीके से दक्षिणी दिल्ली को लेकर के चर्चा थी, अब्दुल बासित को जिस तरीके से प्रत्याशी बनाया गया, महिलाओं की अगर हम बात करते 50% की आबादी है, नजरें सबकी टिकी हुई कि आखिर किसके पास पाले में गेंद जाएगी। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या होगा?